एनडीए सरकार अपनी ताकत दिखाते हुए बिहार के सड़कों पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के मां को जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसके बाद जो आक्रोश होता है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, वो बिहार के सड़कों पर नजर आ रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं बवाल की किस तरीके से राहुल गांधी को चुनौती है। बिल्कुल, अगर माफी नहीं मांगते हैं कि हम इनको माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली बका गया। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से एक कार्यकर्ता और स्थानीय जनता के बीच में जो द्वंद है और के संदर्भ में लगातार यहाँ पर बवाल मच रहा है। आपको दिखाते चले कि यहाँ पर जो संख्या बल है कार्यकर्ताओं की कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। हम पार्टी से भी कई कार्यकर्ता, खुद महिला प्रदेश अध्यक्ष पहुंची है, महिलाओं अपनी सम्मान के लिए उतरी है। बीजेपी की हर महिला कार्यकर्ता का ये कहना है हम एक काम करते हैं, सीधा इन महिला कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये जिस तरीके से यहाँ पर सड़क पर बैठ करके बंद होती है और माँ को उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ ये माननीय प्रधानमंत्री जी की माता का अपमान, ये घोर निंदनीय अपराध उन्होंने किया है और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनका पतन निश्चित है। आप इतिहास पलट के देख लीजिए, अगर माँ दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी नारी अगर उतर आती है तो महिषासुर का नाश कर दी थी। वही महिषासुर अगर राहुल और तेजस्वी बन रहे हैं तो उनका पतन निश्चित है, उनका नरसंहार निश्चित है। इसलिए उन्हें माफी मांगनी ही चाहिए। पर मैम, इस कड़ी धूप में आप सब महिलाएं हैं, यहाँ सड़क पर बैठ गई है, माफी कांग्रेस को मांगना है, पर आम जनता तो ग्रसित हो रही है। आप पहले ये समझिए कि मैं पहले कार्यकर्ता से पहले मैं एक माँ हूँ और मैं आपसे भी अपील करती हूँ कि आप बताइए कि माँ को, आपने भी सुना होगा उस मंच की गाली इतनी गंदी बढ़ती, तो क्या आपकी माँ को वो गाली दिया जाएगा? आप एक आम जनता है, आप एक मीडिया है, बर्दाश्त कीजिएगा। मैं आपकी माँ को वही गाली देती हूँ, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? पहले मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते पूरे हिंदुस्तान की माँ बहनों का अपमान उन लोगों ने किया है। उनका जानते हैं, घोघा का मुंह जब खुल जाता है ना तो वो खुल ही जाता है और फिर उस पर रोक नहीं लगती है। आज अगर पूरी एनडीए गठबंधन पे अगर ये रोक नहीं लगाया गया तो ये को पूरे बिहार को ले जाएंगे। आपकी मांग क्या है? मोदी की माफी मांगे। मेरी मांग ये है कि वो साफ स्वीकार करे कि हाँ, हम लोगों के तक सार्वजनिक मंच से गाली दी गई, हम साफ माफी मांगते हैं, जो क्षमा किया जाए। हर माता और बहनों से क्षमा मांगते हैं। कौन ये मांगे? राहुल गांधी? राहुल मांगे, तेजस्वी मांगे, नहीं तो इतिहास में उनका पतन है और वोट के द्वारा पूरे हिंदुस्तान की नारी दिखा देगी कि क्या होता है नारी का अपमान। माँ का अपमान घोर निंदनीय है और अन्याय सहना भी अन्याय का साथ देना होता है, ऐसा बापूजी ने कहा है हम लोग का। तो आज जो इन लोग का मुंह खुल गया है, अगर हम लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तो ये इस तरह का अभद्र व्यवहार करते रहेंगे। माँ और बहनों का इज्जत नहीं बचेगा। तो माँ बहन योजना चलाते हैं और माँ बहनों का सम्मान करना नहीं जानते हैं, उनको हम समझाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, धर्मशीला गुप्ता जी राज्यसभा सांसद खुद मौजूद है। ये लगातार यहाँ पर बैठी हुई है तमाम अपनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ में, और जो प्रदर्शन है सुबह से लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम महिलाएं हैं उनके बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, माँ का अपमान हर भारतीय का अपमान है। माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ। देखिए, भावनाओं को ठेस पहुंची है, बिहार की महिलाओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है और वो जब भावनाएं जब ठेस पहुंची है तो उसका असर यहाँ पर बखूबी नजर आ रहा है, जिससे प्रभाव में आज यहाँ पर महिला बैठी है। दूसरे तरफ का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पटना की जो सड़क की जो व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है।
और वो लगातार एकदम खट है और लगातार मांग है कि एक माँ की मांग है कि तेजस्वी राहुल माफी मांगे। हमारे साथ धर्मशीला गुप्ता है, इनके जुड़ते हैं और जानते हैं। लगातार आप बैठी हुई है यहाँ पर। अब माँ के सम्मान में, देश की मातृशक्ति के सम्मान में, हम महिलाओं के हृदय में जो प्रतिशोध की भावना धधक रही, जो हमारे अंदर खून है, वो गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो गोत्री के कांग्रेस और राजद ने किया, जो माता जानकी की धरती पर वोटर अधिकार मंच के द्वारा, जो राजद के कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी को गाली दिलवाने का काम किया, तो ये गाली सिर्फ मोदी जी के माँ का नहीं, ये देश की गाली है। ये देश के हर माँ के लिए, बिहार के हर माँ बहन बेटी के लिए गाली है। तो ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान और ये नहीं सहेगा बिहार। तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक हुई। बैठक के बाद तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बाहर निकलते हैं। उनका कहना है कि जब बीजेपी पार्टी गालियां देती थी तब सवाल क्यों नहीं उठते थे। बीजेपी में ऐसा संस्कार नहीं है जैसा राजद और कांग्रेस में है। बीजेपी किसी माँ को गाली नहीं देती है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने में मंच से नाम लेकर के गाली दिया गया, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। अगर मैं पूछना चाहती हूँ, अगर तेजस्वी यादव के माँ को वही काट कर गाली देगा तो क्या चुप रहते? तो गाली दिलवाए। हम कांग्रेस और महागठबंधन का ये भी कहना आ रहा है कि जिस मंच से ये ऐसा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पर राहुल गांधी का ना रुकना निर्धारित था, ना वहाँ पर उस समय राहुल गांधी या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद थे। आप वीडियो देख लीजिए तो आप बताइएगा। वीडियो पूरा देश और दुनिया में वायरल है, वो क्या बोलेगा? वो सफेद झूठ बोलेगा। क्या संकेत गया है बिहार के लोगों को? बिहार के लोगों को शर्मसार किया है। बिहार की हर माँ बहन बेटी को गाली दिया है, तो ये बर्दाश्त नहीं है। विधानसभा चुनाव में 2025 में बिहार की जनता करारा जवाब देगी। बिहार से आउट हो जाएंगे राजद कांग्रेस के। तो महिलाएं इस बार बढ़ चढ़ करके एनडीए का साथ दे रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव का कहना है कि माई बहन योजना वो लाए हैं, तमाम महिलाओं के लिए काम करेंगे, एनडीए से महागठबंधन काम करेगी। माई बहन को तो गाली दे रहे हैं, गाली योजना है क्या उनका? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, माई बहन को गाली देना है तो गाली योजना है? गालीवाद का योजना कौन देगा? उसके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई योजना नहीं है। विकास एनडीए कर रही है, एनडीए की सरकार में हो रहा है, मोदी जी की सरकार में हो रहा है। तो समस्त बिहार की महिला एनडीए के साथ है, विकास के साथ है। आखिरी सवाल रहेगा, क्या कुछ मांग रख रही है आप? राहुल तेजस्वी माफी मांगो, थोड़ा सा नैतिकता बचा है, माँ शब्द के सम्मान है अगर हृदय में, तो माफी मांगने मैदान में आओ। देखिए, साफ तौर पर राज्यसभा सांसद है, इनका जो कहना आया है कि राहुल और तेजस्वी यादव माफी मांगे। और जिस तरीके से अपमान हुआ है यहाँ पर, एक माँ का अपमान हुआ है, हर एक माँ का अपमान हुआ है, भावनाओं को ठेस पहुंची है। और जो कि ये जो भावनाओं को जब ठेस पहुंचती है, हर एक महिला एक रौद्र रूप लेती है, दुर्गा का रूप लेती है। और इस रूप पर जो असर पड़ता है, आज वो असर बिहार की सड़कों पर नजर आ रहा है। बिहार की हर महिलाएं जाग चुकी है और इसका जो असर है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जो मांग है वो स्पष्ट है, क्लियर है, संदेश साफ है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो गलती हुई है उससे सार्वजनिक मंच पर आ करके स्वीकारे और माफी मांगे। हालात यहाँ पर अभी भी वही है, लगातार यहाँ पर बंद चल रहा है, लोगों को रोक दिया गया है कार्यकर्ताओं के द्वारा। और ये चीज लगातार सुबह से हम दिखा रहे हैं आपको, और लगातार ये जारी है यहाँ पर कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने सभी चौक को यहाँ पर घेराबंदी किया है। पूरा का पूरा जो व्यवस्था है यहाँ का वो ठप पड़ा हुआ है। कुछ जरूरी सुविधाएं एम्बुलेंस को जाने दिया जा रहा है, यहाँ तक कि
हाईकोर्ट के जज की भी गाड़ी को रोक दिया गया था, जिससे खासा बवाल मचा था। और आपको हम इन तमाम वीडियोस के साथ ये बताते चलते हैं कि बिहार में बीजेपी ने कई सालों बाद बंद की मांग रखी थी और वो ये बंद का प्रभाव नजर आ रहा है, जहां पर तमाम बड़े चेहरे भी आए, दिलीप जायसवाल आए, रविशंकर प्रसाद आए, संजय मयूख आए, संजीव चौरसिया पहुंचे, दीघा विधायक। और इस प्रभाव से अब इंडिया गठबंधन किस तरीके से और क्या कुछ कहते और करते हुए नजर आती है, ये भी देखना पड़ेगा। साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता रोक रहा है यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि देखिए से बात कर रहे हैं, शांति से तुम शांति का हम भैया हम शांति से बात करो। हम क्या कर रहे हैं? चलो हटो, देखिए देखिए क्या कर रहे हैं, हटो जाने दो। जा रहा है, शर्म करो, शर्म करो। अरे आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक बुजुर्ग है, ये काम से जा रहे थे, इनके गाड़ी पर चढ़ करके बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहा है और यहाँ पर भीड़ जम गई है। साफ तौर पर देख सकते हैं, उदाहरण भी दिया जा रहा है। यहाँ पे हर तरीके का एक अलग ही मंजर लगातार नजर आ रहा है, लगातार बंद का असर है। और अब आपको जाते जाते ये बता दें कि बंद की जो मांग रखी गई है, साफ संदेश है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव माफी मांगे, और अगर इस माफी नहीं मांगते हैं तो बीजेपी या यूं कहे एनडीए सरकार कहां तक इस बात को ले जाएगी, कितना बवाल और मचेगा बीजेपी के द्वारा। इन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेंगी। बिहार की राजनीति में और कितना भूचाल बल पहुंचता है चुनाव से पहले, तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।